हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज की बात करूंगी जो फीमेल फ्रेंड्स के लिए स्पेशली मैंने डिजाइन किए हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो बच्चों की जिम्मेदारी संभालते संभालते कहीं ना कहीं उलझ सी गई थी, लेकिन अब ऐसे फेज में आ चुकी हैं जहां पे उन्हें रियलाइज होता है कि अरे खुद की आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बनी है, क्योंकि इन बिजनेस आइडियाज को शुरू करने के लिए हैवी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपने 12th पास की है या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन की है तब भी आप इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं। बस क्रिएटिव होने की नीड है। तो जो हाउसवाइफ्स अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं या फिर अपने बच्चों के लिए फ्यूचर को सिक्योर करना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो सके, उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे बन जाएं, तो इस वीडियो को मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल एंड तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपका नेक्स्ट बिजनेस आइडिया आपको इस वीडियो में मिल जाए। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं उन सभी लेडीज की हेल्प करना चाहती हूँ जो कुछ छोटा सा करके अपनी फैमिली में एक बड़ा डिफरेंस लाना चाहती हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज को डिस्कस करूंगी जो घर पे बाकी की जिम्मेदारियां संभालते हुए भी आप स्टार्ट कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर ज्यादा टाइम वेस्ट किए। तो पहला बिजनेस आइडिया है वो है बर्थडे डेकोरेशन किट्स का। नाउ बर्थडेज हर साल अपनी फैमिली के, फ्रेंड्स के या फिर बच्चों के हम मनाते ही हैं और हर कोई सेलिब्रेट करना पसंद भी करता है। तो अगर आप चाहें तो एक किट को बना सकती हैं और इसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से बेच सकती हैं। नाउ जब भी किसी के घर में बर्थडे पार्टीज होती हैं तो आप बलून्स अलग से खरीदती हैं, बर्थडे कैप्स अलग से खरीदती हैं, बैनर्स अलग से खरीदती हैं। लेकिन अगर घर की बर्थडे पार्टीज में एक शॉप या स्टोर में जाने की बजाय आप लोगों को ये सारी चीजें असेंबल करके दे दें तो ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया डेफिनेटली बन सकता है। अब अगर आप सोच रही हैं कि इस बर्थडे डेकोरेशन किट में मुझे क्या क्या आइटम्स ऐड करने होंगे, उसके लिए भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसके अंदर एक हैप्पी बर्थडे बैनर, ये बहुत इजीली मार्केट में होलसेल प्राइस पे आपको मिल जाएगा, उसको ऐड कर लीजिए। साथ में कुछ मेटालिक बलून्स को आप ऐड कर सकती हैं। रिबन्स डेकोरेशन के लिए सबसे कॉमनली यूज किए जाने वाली चीज है, उसको आप इसमें शामिल कर सकती हैं। बर्थडे कैप्स को आप रख सकती हैं। तो इसमें आप डिफरेंट प्राइस रेंज के साथ भी खेल सकती हैं। लेट्स से अगर आपने ज्यादा बलून्स और रिबन्स को ऐड किया तो आप इसको एक अपग्रेडेड किट के तौर पे भी बेच सकती हैं। तो जितने ज्यादा सामान आप बना रही हैं उतना ज्यादा प्राइस आप चार्ज कर रही हैं उस पर्टिकुलर किट के लिए। एंड इनफैक्ट मैं तो यही बोलूंगी कि बर्थडेज के साथ साथ आप चाहें तो एनिवर्सरी किट भी क्रिएट कर सकती हैं, जिसमें आप एनिवर्सरी से रिलेटेड डेकोरेशन आइटम्स ऐड करके उसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बेच सकती हैं। तो दूसरा बिजनेस आइडिया है किड्स केयरटेकर। इस बिजी लाइफस्टाइल में पेरेंट्स वर्किंग होते चले जा रहे हैं और बच्चों का ध्यान रखने के लिए उन्हें ऐसी सर्विसेज की जरूरत पड़ती ही रहती है जहां पे कोई उनके बच्चों का ध्यान रख सके जब वो ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे आप अगर एक डे केयर सेंटर खोल रही हैं और अगर उनका ध्यान रख रही हैं तो ऐसे में आप बहुत सारे पैसे भी बना सकती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट अब हमारे कंट्री में भी बढ़ने लगा है और इसकी वजह से इसकी नीड भी, डे केयर की नीड भी हमारे कंट्री में बढ़ने लगी है। तो मैं सजेशन आपको यही होगा कि आप एक बिगनर लेवल पे इसकी शुरुआत कर सकती हैं, जिसमें घर पे ही आप कुछ टॉयज को खरीद के रख सकती हैं। एक छोटा सा एक्टिविटी एरिया आप अपने घर पे ही बना सकती हैं। एंड मैं तो ये बोलूंगी कि भाई अगर आपको बच्चे पसंद हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई काम कर रही हैं। ये बिजनेस आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी आसानी से बन सकता है। तीसरा बिजनेस आइडिया है मेरे हिसाब से अगरबत्ती और कैंडल मेकिंग बिजनेस का। ना देखिए, जब भी इंडिया की बात आती है, जब भी भारत देश की बात आती है, हमारे देश के मैक्सिमम घरों में सुबह की शुरुआत जो है वो अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती जला के ही की जाती है, राइट। तो अगर आप इस तरीके का बिजनेस कर रही हैं तो आप इस बात को हमेशा याद रख सकती हैं कि मार्केट बहुत बड़ा है, एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं और ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो शुरुआत में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप होलसेल से कैंडल्स, अगरबत्ती को खरीद के आगे बेच सकती हैं अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को। लेकिन धीरे धीरे जब ये बिजनेस प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हो जाए, आपके बिजनेस में आपको लगे कि अब मेरी पकड़ पूरी हो चुकी है, तब आप मशीन को घर पे भी लगा के इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। देखिए, कैंडल्स का मार्केट बहुत बड़ा होता जा रहा है आजकल। इसमें डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस लोग यूज करना पसंद करते हैं, चाहे यूकेलिप्टस हो गया, लैवेंडर हो गया। इस तरीके की खुशबुओं को ना बड़ा एक्सोटिक माना जाता है और इसकी वैल्यू और वर्थ मार्केट में बहुत ज्यादा है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे बिजनेस आइडिया की तरफ में, और वो मेरी लिस्ट में है पेट सिटर का बिजनेस। यस, अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो आप इस बिजनेस को करते वक्त आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं, आपको हर दिन मजा आने वाला है। क्योंकि देखिए, अब हम सिटी लाइफ की अगर बात करें तो सब बहुत बिजी हो गए हैं। हमारे ट्रैवल प्लान्स भी आए दिन नए नए बनते रहते हैं और हर किसी के पास आजकल एक पेट तो मौजूद है ही। लेकिन जब ये पेट ओनर्स किसी वेकेशन पे या फिर ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाते हैं, तब उन्हें एक अच्छे पेट सिटर की तलाश होती है जो उनके पेट का ना उसी तरीके से ध्यान रखे जैसा वो रखते हैं। तो इसके लिए आप एक
हैवी अमाउंट चार्ज कर सकती हैं, जो बहुत ईजिली ये सारे पेट ओनर्स देने के लिए रेडी भी हो जाते हैं, क्योंकि पेट पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होती है अपने पेट्स के साथ। तो ऐसे में इस बिजनेस को शुरू कर सकती हैं आप अपने सोसाइटी से ही। आप उनको बता सकती हैं, और मार्केटिंग करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे आप पोस्टर्स और फ्लायर्स बना सकती हैं, जो आपके बिजनेस के बारे में बात करेगा कि भाई आप इस तरीके की सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रही हैं, तो जब भी अगर किसी को जरूरत पड़े तो आगे आप इन्हें फॉरवर्ड जरूर कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में आपका एक नया बिजनेस आइडिया जरूर मिला होगा, और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन तो जरूर मिला होगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, और अपने बच्चों को संभालने के बजाय अपने घर को संभालने के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप फाइनेंस की और प्लानिंग सीखना चाहती हैं और बिजनेस के स्किल्स को और डीपली समझना चाहती हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप हमारी फ्रीडम ऐप को जरूर डाउनलोड करें, एंड जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।